घूंघट एक अनोखी प्रथा। अरे रितु, ओ रितु, सो रही हो क्या अभी तक? रितु की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रितु यानी तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली कि दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रितु तुम्हारा नाम रितु है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। अंजलि हंसते हुए बोली, रितु मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई ना तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने अंजलि दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली कि पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। अंजलि दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस हाँ में सर हिला दिया और मैंने भी हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा कि अंजलि दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? अंजलि दीदी बोली और मुस्कुराई कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप सब चीज़ें निभा लेती हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंजलि दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बोली, कैसी बहू है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ पे बैठी है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब अंजलि दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अंजलि दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं रोहित के साथ साड़ी लेने गई। रोहित का फ़ोन आ गया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। 1 बार 2 बार फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है। इतने में अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज नहीं है? दुकान पर हंगामा देख रोहित बाहर से अंदर की ओर आए। आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले कि मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। रोहित वहाँ से बाहर आया, गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी अंजलि दीदी आई और बोली कि माँ जी मेरी शादी को तो 6 साल हो गए और मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई और बोली कि देखो कैसे चपड़ चपड़ जुबान चल रही है अंजलि की। रोहित ने बात काटते हुए कहा कि माँ ये दोनों सही तो बोल रही हैं, घूंघट में रहते हुए ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने घर की पूरी शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसने सीता मैया को भी नहीं जीने दिया। पिताजी और जेठ जी ने भी रोहित की साइड ही अपना पक्ष रखा। माँ जी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वापस अंजलि की ओर आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कभी मेरा सर में से नीचे नहीं झुकने दोगे। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी हम और अंजलि दीदी को गले से लगा लिया।